मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है ही नहीं। पानी अपनी जरूरत के मुताबिक लेना है। ये जो ट्रेंड आता है ना, कभी इतने गिलास पानी पी, जो सुबह सुबह उठ के 4 गिलास पानी पीना जो है वो गलत है। इंसान में 2 गुर्दे नहीं 3 गुर्दे होते हैं। सारे का सारा हमारा गुर्दों पे इफेक्ट। जुबान चेक करें तो जुबान के साइड के किनारे हैं दोनों, और अगर किसी एक साइड पे है तो वो एक साइड, अगर ये साइड है तो वो वाली साइड। बात करेंगे सेहत की, तो गुर्दे हमारे जिस्म का वो अहम हिस्सा है जो एक मुकम्मल फिल्टरिंग सिस्टम की हैसियत रखते हैं। यही गुर्दे इंसानी जिस्म से फासिद मादों, जहरीले केमिकल्स और इजाफी पानी को खारिज करते हैं, और इनके बगैर इंसानी जिंदगी का तस्वुर भी मुमकिन नहीं है। मगर बदकिस्मती से दुनिया में हर 10 में से एक शख्स ऐसा है जिसे गुर्दों की कोई ना कोई बीमारी तो जरूर होती है। मजमूई तौर पर दुनिया भर में 30 करोड़ से ज्यादा अफराद गुर्दे की बीमारियों से मुतासर हो जाए, जो कि काफी हद तक अलार्मिंग है। बिल्कुल जी। और पाकिस्तान की अगर हम सूरत हाल देखें तो यहाँ पर मामलात और भी खराब हैं, तशवीशनाक है सूरत हाल, क्योंकि यहाँ तकरीबन 4 करोड़ अफराद यानी हर 40वां पाकिस्तानी इस खामोश और मोहलिक बीमारी की लपेट में है। 45 साल की उम्र के बाद खास तौर पर वो अफराद जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो रोजाना दवाएं इस्तेमाल करते हैं, उनमें से 15 से 20% के गुर्दे मुतासर हो सकते हैं। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में 90% मरीजों में गुर्दे की बीमारी का इल्म उस वक्त होता है जब वो अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी होती है, और इस मरहले पर इलाज की गुंजाइश निहायत महदूद रह जाती है, और अक्सर मरीज मुस्तकिल डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट जैसे महंगे और पेचीदा मराहिल से गुजरते हैं। ऐसा ही है उज़ैर। और गुर्दे की अगर हम लोग बात करें तो गुर्दे मुतासर होने की वजूहात क्या हैं, वजूहात को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, कैसे इनका इलाज मुमकिन है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं नेचुरोपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर जमील साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, पाकिस्तान में नंबर बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, और जैसे उज़ैर भी कह रहे थे कि हम ये देखते हैं कि जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है ना, तब लोगों को इस चीज का इल्म भी होता है कि अच्छा जो उनके गुर्दे जो हैं वो इफेक्टेड हैं। तो एक तो ये अवेयरनेस किस तरह से लेकर आए जाए और इनका इलाज कैसे मुमकिन है? देखें, इलाज तो बाद में हम देखते हैं। सबसे पहले ये है कि हमें ये कैसे पता चले कि हम गुर्दों की खराबी का शिकार हो चुके हुए हैं, या इतनी तादाद क्यों बढ़ती चली जा रही। 20 लाख पाकिस्तानी गुर्दे एक साल में ख़राब हो रहे हैं इस पाकिस्तान में। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं। उसके बाद मैदा या मैदे से बनी हुई जितनी भी आइटम्स हैं, बेकरी आइटम्स और जो भी उससे बन के आ रहा है वो हैं। उसके बाद हमारे यहाँ फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्रोज़न फूड है। अच्छा, इससे भी बड़ा अलमिया, जो इससे बड़ा अलमिया वो ये है कि हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई डिजीज हो जाती है, कोई मसला हो जाता है छोटा सा, तो जैसे आम रूटीन में सर दर्द, बुखार से लेके नज़ला जुकाम, फ्लू से लेके आगे जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियों के हम सोचते चले जाएं, हम इसके लिए जो भी सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या हम डॉक्टर्स के पास जाकर उससे जो मैनेजमेंट लेते हैं, क्योंकि हम एलोपैथिक सिस्टम में अगर देखें तो वहाँ पे सारे का सारा मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है ही नहीं। तो हम मैनेजमेंट के ऊपर सारी उम्र फोकस करते हैं, यानी शुगर हो गई तो सारी उम्र दवाइयाँ खानी, एक माइंड सेट हो गया हुआ है। या इसी तरह ब्लड प्रेशर हो जाए, ब्लड प्रेशर गुर्दों ने कंट्रोल करना है, और हम गुर्दों को ही खराब करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ब्लड प्रेशर की जो दवाई खाते हैं वो डायूरेटिक होती हैं और वो ज्यादा पेशाब आवर करती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है और उससे पानी जिस्म में से बह जाता है, नमकियात निकल जाते हैं। डॉक्टर साहब, माज़ूर आपकी बात रोक रही हूँ, ये जैसे यूरिनेशन का प्रोसेस होता है, बहुत से लोग ना ये सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे होते हैं जी, कहा जाता है जी पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने तो वो फिर पाकिस्तानी अवाम में अन्नी डाल दी, 4-4 लीटर पानी पी रहे हैं, और आपके गुर्दे कितने ज्यादा उससे भी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जाहिर सी बात है प्रोसेस काम ज्यादा करना पड़ेगा। देखें, पानी अपनी जरूरत के मुताबिक लेना है। ये जो ट्रेंड आता है ना, कभी इतने गिलास पानी पी, जो सुबह सुबह उठ के 4 गिलास पानी पीना जो है वो अपने लिए नुकसानदेह है, वो गलत है। सुबह उठ के अगर पानी पीना भी हो तो आप 1 गिलास पानी गरम पानी करके जरा उसको सिप लेके चुस्कियों वाला, और जमीन पे उकड़ू बैठ के जो है ना, वो जैसे हम पाकिस्तानी टॉयलेट में बैठते हैं उस तरह वाले पोजीशन में बैठकर 5 मिनट फिर पानी पीना है। अदर देन ये जो 3-3, 4-4 गिलास और सारा दिन में बहुत ज्यादा पानी, और खास तौर पे शाम को जो पानी है वो हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अच्छा। रात को ये जो हम सोते वक्त तक पानी पीते रहते हैं, हम सो गए, सारी फिल्टरिंग और सब कुछ जो है ना वो बर्डन पड़ेगा किडनी पे। किडनी को रेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान में 2 गुर्दे नहीं 3 गुर्दे होते हैं। अच्छा।
हर एक में, और जिसका जितना कद है उतना ही बड़ा उसके अंदर गुर्दा है। उज़ैर के 6 होंगे नहीं, उसका एक ही होगा इतना बड़ा। ये तो आप स्कैन करके काउंट करेंगे तो बता सकते कितने हैं। जमील साहब, तो वो जो हमारी स्किन है ना, पूरी बॉडी की जो स्किन है, स्किन के अंदर जितने मसाम है बॉडी में, वो सारे के सारे हमारे प्योरली एक गुर्दे वाला रोल अदा करते हैं। और हमारे जो पसीना आता है, पसीना आना चाहिए। हमने हर वक्त एसी, गाड़ी एसी, ऑफिस एसी और वो सारा, तो हमने कभी पसीना आने ही नहीं दिया। तो हमारे वो जो सारे मसाम के थ्रू जहरीले मादे, पॉइजनिंग फ्लूइड जो निकलना था, वो सारे का सारा हमारा गुर्दों पे इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल बेहतरीन, बहुत आपने सही कहा। जमील साहब, जरा ये भी इस पे भी रोशनी डालिएगा सर। डॉक्टर्स के पास जाएं तो डॉक्टर्स तो बड़े महंगे टेस्ट तजवीज़ करते हैं किसी भी बीमारी के अंदर, किसी भी डिजीज के अंदर, लेकिन नेचुरोपैथी के अंदर ऐसा क्या है कि मतलब एक बंदा तो आखिरी स्टेज पे पहुंच गया, डायलिसिस कराने हैं, ट्रांसप्लांट करवाना है, आपकी बॉडी किस तरह पहले इंडिकेट कर देती है, आप किस तरह डायग्नोस कर लेते हैं कि गुर्दे का मसला है इस मरीज को? देखें, सबसे आसान है कि अपनी अपनी जुबान चेक करें शीशे के सामने खड़े होके, या आप किसी दूसरे को जुबान चेक कराएं। आपकी जुबान जो है ऐसे देखें तो सामने जुबान के ऊपर अगर कट हैं या छोटे छोटे क्रैक्स हैं या ज्यादा जुबान कटी फटी है, तो इसका मतलब है कि आपके मैदे का इशू है। और मैदे की तजाबियत भी गुर्दों ने फिल्टर करके बाहर निकालनी है, तो उसका भी इफेक्ट आएगा। सही। और गुर्दों के प्रॉपर टेस्ट 2 आपको बता देता हूँ, बड़े आसान है। एक तो जुबान चेक करें तो जो जुबान के साइड के किनारे हैं दोनों, ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधे होने चाहिए। अगर ये इसमें जिग जैग ऐसे करके बनी हुई है यूं करके, तो हमारे दोनों किडनी पे इफेक्ट आ रहा है। और अगर किसी एक साइड पे है तो वो एक साइड, अगर ये साइड है तो वो वाली साइड। एक तो ये चेक करना है। ठीक है। दूसरा, जिसका भी क्रिएटिनाइन 1 पॉइंट से ऊपर जाए, उसको चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपने कोई प्रॉपर इलाज, ट्रीटमेंट की तरफ जाए, मैनेजमेंट की तरफ ना जाए, या वो ये ना सोचे कि अभी डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं, अभी खैर है, चलने दो। तो 1 से 1.25, 1.25 से 1.5 पॉइंट तक क्रिएटिनाइन लोगों का है, 2-2 पॉइंट तक है, और वो कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे। और वो डॉक्टर, उनसे मैं भी पूछूं ना, तो वो कहते हैं डॉक्टर ने हमें कहा था जी अभी कोई जरूरत नहीं, खैर है, यानी और बिगड़ने दो, मामले को बढ़ने दो वाली बात है। दूसरा ये है कि हमें अपना यूरिन चेक करना है। अगर पेशाब आप किसी बोतल में करें तो उसमें देखें कि ऊपर झाग आ रही है। अगर उसके ऊपर झाग कुछ सेकंड, 10, 15, 20 सेकंड तक रहे तो ठीक है। अगर इससे ज्यादा टाइम झाग उसके ऊपर है, तो इसका मतलब है कि आपके गुर्दे से प्रोटीन जो है वो खारिज हो रही है, और आप प्रोटीनोरिया का शिकार हो रहे हैं, जो आगे चल के आपको किडनी फेलियर की तरफ लेके जाएगा। एक और आसान टेस्ट कि आप सुबह उठने से लेके रात शाम तक, यानी सुबह सूरज निकलने से लेके शाम गुरूबे आफ्ताब तक, आप यूरिन अपना जो है वो किसी एक बोतल में ही जो है वो सारा पास करें। और उसकी मिकदार देखनी है कि सुबह से शाम तक आपने दिन के टाइम में आपने कितना यूरिन पास किया। और फिर शाम को यानी मगरिब से लेकर अगले दिन सुबह सूरज तुलू होने तक जो पूरी रात है, आप रात को जितनी भी दफा उठें तो वो किसी एक बोतल में आप सारा यूरिन जो है वो उसी में करते जाएं, इकट्ठा करें। तो 2 बोतल आपकी, एक डे टाइम की, एक नाइट टाइम की, दोनों में देखें कि आपकी पोजीशन क्या है। अगर डे में आपका पेशाब ज्यादा है, अच्छा है, और रात को आपका पेशाब जो है वो कम है, तो आपके गुर्दे ठीक हैं, काफी हद तक बेहतर हैं। और अगर आपके रात वाले टाइम में यूरिन आपका ज्यादा हुआ, तो फिर इसका मतलब है कि आपके गुर्दों में कोई ना कोई प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, जैसे आपने रात वाली बात की है, बहुत से लोग, मैं खुद अभी मुझे आज अवेयरनेस आ रही है इस चीज की कि रात को ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अब मैं भी रात को पानी पीती हूँ तो मैं ज्यादा पीती हूँ। इस चीज को कैसे हम लोग लेकर आए अपनी लाइफ में? बहुत से लोग हम ऐसे भी देखते हैं जो कि उनकी लाइफ इतनी फास्ट है कि वो फास्ट फूड भी खा रहे हैं, वो लोग फ्रोजन फूड भी खा रहे हैं, डेफिनेटली फ्रोजन फूड की तरफ भी वो जा रहे हैं, जो सारी बातें आपको किडनी की तरफ, फेलियर की तरफ लेके जाती हैं। ये होता है कि उसमें एसिडिटी, तजाबियत का अंसर बढ़ जाता है, एसिड बढ़ता है, तजाबियत बढ़ती है मैदे से, तो वो गर्मी खुश्की का एलिमेंट है। जब गर्मी खुश्की बढ़ेगी तो आपको प्यास भी लगेगी और आपकी जुबान भी खुश्क होगी। एक तो ऐसे काम छोड़े हम। दूसरी बात यह है कि पानी को गर्म करके आप नीम गर्म जो है वो इनटेक करें, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। और दिन में ज्यादा पिए, रात को कम आपकी बात ठीक है, ठंडा पानी जितना भी पी लें प्यास ही नहीं बुझ रही होती है। आप रात को भी गर्म करके पानी लें तो आपके लिए फायदेमंद है। अब आ जाते हैं हम डायलिसिस को देखते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा डायलिसिस हो रहे हैं। तो 1.5 करोड़ पेशेंट रोजाना पूरी दुनिया में जो है वो मशीनों पे खून साफ करवाते हैं, और उनको ये कहा गया और माइंड सेट कर दिया गया कि उनके गुर्दे वाश हो रहे हैं। हालांकि गुर्दे वाश आज तक पूरी दुनिया में कभी भी किसी के हुए ही नहीं, कभी नहीं हुए। ये इनका सिर्फ जो है ना ब्लड वाश होता है, बेसिकली हीमोडायलिसिस है। ये मशीन किस लिए बनी थी? ये इसलिए बनी थी ये मशीन के किसी दौर में डॉक्टर्स जो है वो चाहता था कि इनके
किडनी ट्रांसप्लांट हो। अच्छा। और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उनको 6-8 महीने या 10 महीने दरकार होते थे मुख्तलिफ किस्म की तैयारियों के ऊपर, जो भी मराहल एक प्रोसेस है, डोनर लेना, क्रॉस मैचिंग, टेस्ट वेस्ट, ये वो सारा। उस दौरान जो किडनी के पेशेंट्स थे मोस्टली जो है वो एक्सपायर हो जाते थे, या बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन पे चले जाते थे। तो जिनकी डेथ हो जाती थी, डॉक्टर ने सोचा कि इनके लिए कोई ऐसा हो कि ये किसी तरीके से थोड़ा सा और अगर बच जाते तो शायद हम ट्रांसप्लांट कराते या तो कर लेते, जान तो बच ये जाती। 2-4 साल और जिंदा रह जाते। तो उन्होंने उसके लिए सोचा कि इनके जो ब्लड के अंदर पॉइजन है इसको किसी तरीके से जो है ना फिल्टर किया जाए। उसके लिए एक मशीन का सोचा गया, एक मशीन बन गई और उससे आपका खून जो है वो साफ होने लग गया फॉर द टाइम बीइंग कि उनको थोड़ा सा लैंगर ऑन कर लिया जाए। लेकिन वही मशीन बाद में आज जो है वो पूरी दुनिया पे इस कदर छा गई कि वो एक बिजनेस ट्रेंड आ गया और उसके ऊपर एक बिजनेस हो रहा है। वो ट्रीटमेंट तो है ही नहीं। अगर आप डायलिसिस करवा रहे हैं तो आप डायलिसिस नहीं, आप खून साफ करवा रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप अपने गुर्दों का इलाज भी करें। अब वो इलाज कर नहीं रहे और मशीन के ऊपर खून साफ करा के समझ रहे हैं कि बिल्कुल मरीज जो है ना उसको कोल्लू का बैल बनाया, बेचारा शिफायाब होता ही नहीं, वो वहीं चक्कर काटता रहता है। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपके कीमती वक्त और बड़े बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से आपने हमें बताया।